जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सब लोग अपने मान सम्मान को त्याग करके धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूं। किसी को अपमानित नहीं होना। जिसके पास सत्य है उसे सम्मान के द्वारा आगे अगर कहीं आगे रास्ता दे तो सम्मान से समाज का कार्य करे, और जिनके पास नहीं है वह उस ज्ञान को प्राप्त करके 2 कदम और आगे बढ़े। किसी को अपमानित होना ही नहीं है, किसी को अपमान भोगना ही नहीं है, और समाज जान सकेगी कि वास्तव में आज हमारे हिंदू धर्म में अगर ये सत्यता है तो हमारे अंदर भी वो सत्यता है। हम नहीं हासिल कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, और वह कमियों को दूर करने लगेंगे और सत्य पथ की ओर बढ़ने लगेंगे। अंततः समाज का पतन इसी प्रकार होता चला जाएगा। ज्ञान की ज्योति जगाना ही पड़ेगा, और ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए समाज को पता तो चलेगी किसी के पास ज्योति जल रही है या नहीं जल रही। अंधा छोटी छोटी बातों पे आज कहते हैं गंगा मैली हो गई। मां कभी मैली नहीं हो सकती है। मां के अंदर वही चेतना है। हम मैले हो गए, आप मैले हो गए, धर्माधिकारी मैले हो गए, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठाधीश मैले हो गए, बड़े बड़े अखाड़ों का संचालन करने वाले प्रमुख मैले हो गए। क्या उनकी गैरत नहीं जागती? क्या उनके पास यह सामर्थ्य नहीं है कि आज पूरा हिंदू समाज उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? वह एक आदेश दे दें, एक चिंतन दे दें, अगर एक बार सभी मिलकर सभी धर्म प्रमुख, तो शासन प्रशासन के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन संपदाओं के अंबार भरे हुए हैं, उससे कुछ हिस्सा निकाल दें। अगर ना निकाल सके तो उनके भवनों के निर्माण के लिए जब यह मानवता सब कुछ कर देती है, देखते ही देखते बड़े बड़े आश्रम बनते चले जाते हैं, तो एक बार आह्वान कम से कम गंगा के स्वच्छता के लिए, उसकी सफाई के लिए जो गंदगी हम आप सब लोगों ने करके डाल दिया है, क्या वह आह्वान करने के लिए उनको आगे नहीं आना चाहिए? यह कर्तव्य शासनों का नहीं है, सरकारों का नहीं है। गंगा जिसे हम मां कहते हैं, गंगा की रक्षा, गंगा की साफ सफाई बनी रहे, यह कर्तव्य प्रमुख अधिकारियों का है, धर्माधिकारियों का है, हमारे देश के शंकराचार्यों का है। उन्हें जागना होगा, उन्हें आगे आना पड़ेगा कि हम अगर गंगा को बचाने में सफल हो गए तो हम सब कुछ बचा ले जाएंगे, और अगर गंगा सूख गई तो हमारा अस्तित्व भी सूखने लगेगा। हमने सरस्वती को खो दिया, क्या हम गंगा मां को भी खोना चाहते? अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मानवता का दूसरा नहीं होगा। मैं अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हूं, मगर एक एक से कभी कुछ नहीं होने वाला। एक बार संयुक्त रूप से शंकराचार्यों को आगे आना चाहिए, वो आगे आए, सभी संस्थाओं का आह्वान करे, आह्वान करके इस कार्य में लगा दे। मैं स्वयं लगने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं कहता कि मेरे कहे अनुसार चलो, मैं शंकराचार्यों के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं, अपने संगठन को चलाने के लिए तैयार हूं। मेरे लाखों लाखों कार्यकर्ता गंगा सफाई अभियान में डटने के लिए तैयार हैं, मगर समाज को जगाया तो जाए। मगर हमारे शंकराचार्य आज बड़ी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। मोदी के सामने हर हर ना लगे, साईं की पूजा ना हो। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं हर मंच से इसलिए अवगत करा देता हूं। मैं व्यक्ति विशेष का तो किसी का समर्थन करता हूं। किसी समय सभी राजनीतिक पार्टियों को मैंने आंकलन किया, उन्हें सहयोग दे देकर सबको समझा, मगर आज मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मेरी तीनों धाराएं हैं, तीनों धाराओं के माध्यम से समाज को जगा रहा हूं, और जो भी कोई भी पार्टी जो अच्छा कर रही है उस सब का स्वागत करता हूं। कोई भी कर रहा हो, देश का मान सम्मान बढ़ रहा हो, देश के अंदर रह रहे सभी धर्मों का मान सम्मान बढ़ रहा हो, आपसी भाईचारे की भावना पैदा की जा रही हो, ऐसा करने वाले हर राजनेताओं का मैं स्वागत करता हूं। अंतः पतन पे गई हुई राजनीतिक पार्टियां सिर्फ नफरत के योग्य हैं, उन्हें सजग होना पड़ेगा। जिस तरह देखते ही देखते एक बड़ी सशक्त कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई, मगर मोदी को मौका मिला है, चेतना है, कुछ कर सकते हैं, मगर न कर सके तो उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज यह दुर्भाग्य है कि हिंदू मुस्लिमों में आने समाज में तो खाई पैदा हो ही रही है, और इन खाई को भी धर्माधिकारी और राजनेताओं ने बढ़ाया है। जातीयता का जहर फैल रहा है, एक एक समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा हो रहा है। यह ज्ञान की नगरी सोई बैठी हुई है। ज्ञान का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता को दूर करना। क्या ज्ञान यह कहता है छुआछूत माना जाए? छुआछूत कहते किसको हैं? शुद्धता और अशुद्धता को।
अगर आपका बेटा भी कहीं पे मन लगा के आ जाए तो उसे आप नहीं छुएंगे जब तक वो पैर धुल ना ले। मगर अगर किसी व्यक्ति में शरीर में कि वह इस जात में जन्म ले लिया इसलिए अछूत हो गया, तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं। आज अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्हें अछूत आप मानते हो, उनके घर में वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा शुद्धता से रहते हैं। आज इतने समय बाद भी हम इस खाई को नहीं पाट सके कि हम छुआछूत से अपने आप को दूर कर दें। एक मजदूर वही कुएं को खोदता है और पानी की पहली स्रोत जो हाथ फूटता है वह उनके चरणों को स्पर्श करता है, और बाद में अगर वह जगत के एक कोने में पैर रख दें तो बाल्टी में खींचा हुआ पानी अशुद्ध हो जाता है। यह ज्ञान है या अज्ञान है? आप लोग बताएं। अज्ञानता या ज्ञान है? आवाज दें कि आप लोग बताएं यह अज्ञानता है या नहीं। इसे दूर करना चाहिए कि नहीं दूर करना चाहिए? अगर दूर करना चाहिए तो सबसे पहले आप लोग दूर करो। आप लोगों को दूर करना है कि आप लोग छुआछूत मत मानो जातिता के आधार पर। सांप्रदायिकता जहर है या नहीं? अगर सांप्रदायिकता जहर है तो आप लोग हर पर संकल्पबद्ध रहो कि हम कभी भी सांप्रदायिकता के तरफ एक कदम भी नहीं उठाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के व्यवहार से जीवन जिएंगे। भगवान की जय। मेरे द्वारा अपने संगठन के सदस्यों को हर पल संकल्पित कराया जाता है कि नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो और कभी सांप्रदायिकता की आग में अपने आप को मत बढ़ाना। कोई कुछ भी करता रहे, हो सके तो उसे रोकना, तुम्हारे कदम ऐसा न बढ़ जाएं। अपराधी को दंड मिले मगर निरपराध के खरोच भी आई तो उससे बड़ा अपराधी और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जो अपराधी होता है वह न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा सिखाते ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, परोपकार को परम धर्म कहा गया है। यह सभी धर्मों में समाहित है, मगर आज सभी धर्मों में कहीं ना कहीं अज्ञानता आकर खड़ी हो गई है। इसलिए हम दिखावे के लिए भाईचारे के जयघोष करते हैं, विश्व शांति का जयघोष करते हैं। अरे जब तुम अपने देश के अंदर की अज्ञानता को दूर नहीं कर पा रहे तो दूसरे देश में सद्भावना क्या पैदा कर सकोगे? आवाज यही हो रहा है। हमारे देश के धर्माधिकारी बड़े बड़े दूसरे देशों में जाते हैं, अधिकांशतः ज्ञान के प्रकाश के लिए नहीं, वो सत्यता की कसौटी में आके उन वैज्ञानिक मशीनों के सामने खड़े हो जाएं। उनका लक्ष्य होता है धन अर्जन करना, कि हम विदेशों में जाएंगे तो विदेशों से और धन अर्जन करके ले आएंगे, ज्ञान का प्रकाश फैलाना नहीं। सामने चाहे जो कुछ कहते रहें, अज्ञानता को पहले अपने देश से दूर करो। विदेश से जुड़ने वाले वो तो लालायत बैठे हुए आपकी संस्कृति को पकड़ने के लिए, आपके ज्ञान को पकड़ने के लिए। हम उन्हें ज्ञान देने के लिए जाएं, आत्मीयता से रिश्ता जोड़ने के लिए जाएं, उन्हें बताएं देखो हम कैसा जीवन जी रहे हैं, आप भी ऐसा जीवन जियो। हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अपने आप को नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही पड़ेगा। जातिता संप्रदायता से अलग हटना ही पड़ेगा। और जिस दिन हटने में सफल हो गए तुम वास्तव में धर्माधिकारी होगे, अन्यथा तुम्हें छला जाएगा, ठगा जाएगा, लूटा जाएगा। आगे आना चाहिए हमारे शंकराचार्यों को, आगे आना चाहिए धर्म प्रमुखों को कि आवाज उठाएं कि भांग का गोला खाने वाला कभी शिव का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। जो भांग के नशे में डूब जाएगा वह किसकी भक्ति करेगा? जो 24 घंटे नशे में डूबा रहेगा वह अविवेकी बन जाता है। केवल चोला कुछ भी ओढ़ ले, मगर मेरा मानना उसकी अंदर की चेतना कभी भी जागृत हो ही नहीं सकती, उसके अंदर वाक शक्ति कभी आ ही नहीं सकती, वह शिव का आशीर्वाद कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। अतः इस काफी की नगरी के लोगों को मैं देखता रहता हूं, होली आई तो वह भांग चढ़ा के नाना प्रकार की आंखें काढ़ न मालूम कहां कहां के गीत गाते रहते हैं। एक दूसरे तरह ऐसे देखेंगे कि बिल्कुल दैत्याकार शरीर बना, चेहरा बना लेते हैं। भैया शुद्धता लाओ। होली आपको क्या सिखा रही है? ज्ञान की ओर बढ़ा रही है, दिखा रही है कि अधर्म का किस तरह धर्म से विनाश होता है। अधर्म पथ पर मत चलो, धर्म का आचरण करो। मगर धर्म का आचरण करने के क्या जगह आप भांग का गोला चढ़ा रहे हो तो क्या धर्म का आचरण है? शिव के नाम पे भांग का गोला खा रहे हो, क्या धर्म का आचरण है? इससे थोड़ा सा ऊपर उठो। तुम खाओगे, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे। अगर सही है तो मैं सभी धर्म प्रमुखों से कहता हूं कि आओ भांग की खेती करो
और भांग के बड़े बड़े गोले तैयार करो। जन्म लेते ही बच्चों को भांग के गोले खिलाने शुरू कर दो। अपनी पत्नियों को खिलाओ, अपनी बेटियों को खिलाओ, सबको भांग के गोले खिलाओ और फिर देखो देश कहां जाता है। अगर गलत है तो आवाज उठाओ। जो गलत है उसके खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। उस परिवर्तन के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता होती है, अपने आप को बदलने की जरूरत होती है। इसलिए मैं हर पल कहता हूं कि सबसे पहले अपने जीवन को बदलो। तुम बदलोगे, जग बदलता चला जाएगा। एक पुष्प अगर सुगंधित हो जाता है तो उसकी सुगंध से दूसरा कोई बच नहीं सकता। वह चाहे वहां पर नजरअंदाज करके निकल रहा हो, उस फूल को गाली देता हुआ निकल रहा हो, मगर उसकी सुगंध से वह अपने आप को कभी बचा नहीं पाएगा। बोलो भगवान की जय। अतः ऐसी ज्योति जलाओ जो तुम्हें ही ना प्रकाशित करे, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोगों को प्रकाशित करती चली जाए। और यही आज भक्ति मानव कल्याण संगठन कर रहा है। लाखों कार्यकर्ता, स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में आज पूरे देश को धीरे धीरे करके निचले स्तर पर बदलते चले जा रहे हैं। निश्चित हमारा संगठन बहुत बड़े प्रचार अन्य तंत्रों के माध्यम से भी बहुत दूर रहकर कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारे पास आत्मबल है। हम किसी की बैसाखियों के सहारे को लेकर चलना नहीं चाहते, हम अपने आत्मबल को साथ लेकर चलना चाहते हैं, माँ के भक्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो माँ के भक्त हों, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हो। माँ के भक्त का तात्पर्य वे किसी देवी देवता की आराधना करते हों। अगर वो सच्चे भक्त हैं, नफे माम से मुक्त चरित्रवान हैं, तो उनका सबका साथ हम लेना चाहते हैं। सभी का हम आह्वान करते हैं कि आओ एक बार, अगर परम सत्य ने आपको किसी प्रकार की सामर्थ्य दी है तो साथ खड़े होकर के इस मानवता की रक्षा के लिए कुछ करो। अपनी अधिकतम उम्र का आंकलन कर लो कि आज तुम कितने साल का जीवन जी रहे हो और कितने साल अधिकतम जीवन जियोगे। करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा, करोड़ रुपया इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, रखने की जगह नहीं, विदेशों में जा करके जमा कर रहे हैं। कब मर के चले जाएंगे यह पता नहीं, यह किस काम तुम्हारे धन आएगा। बच्चे अय्यासी करेंगे, बच्चे एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों रुपए उड़ाएंगे, बच्चे कुसंस्कारी बन जाएंगे। किसके लिए कर रहे हो? यह सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान से मानवता को जगाना है, ऊपर उठाना है कि एक बार सोचो कि धन तुम्हारे किस काम आएगा, इसका उपयोग कर डालो। ताल तलैया भी जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसे उफना करके बाहर को फैलने लगती है। गंगा नदी हमारी सतत प्रवाहित है, रोका नहीं अपने आप को। तुम्हारे अंदर जितना नितांत आवश्यक है उतना रोकने के बाद तो समाज के लिए कुछ करो सच्चाई ईमानदारी से। आज देश में इतनी सामर्थ्य है कि अगर वह लग जाए तो देश की गरीबी देखते देखते दूर हो जाए, मगर आज निगाहें नहीं जाती। जो धनवान हैं, बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं। केवल अमीर ही उनके नजदीक जा सकते हैं, धनवान ही उनके नजदीक जा सकते हैं, उद्योगपति ही उनके नजदीक जा सकते हैं। एक गरीब फटेहाल व्यक्ति जिसे वास्तव में आज उनके सहारे की जरूरत है, आज धर्म के सहारे की जरूरत है, वह उनके चरण भी नहीं स्पर्श कर सकता। आज राजनेताओं में जिनके पास सामर्थ्य है, उद्योगपतियों में जिनके पास सामर्थ्य है, वे आपस में एक दूसरे को महिमा मंडित करते रहेंगे, एक दूसरे को सम्मानित करते रहेंगे। अगर हर उद्योगपति, हर राजनेता एक एक गांव की तरफ निगाह उठा ले तो पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। सामर्थ्य है, उसका उपयोग नहीं करना चाहते। अभी पद्मनाभ मंदिर के खजाने का आप लोगों ने पहले सुना था, कुछ समय पहले। कितने बड़े बड़े खजाने मंदिरों पे समाहित रहे, वहां चित्र बना दिए गए कि यहां नाग बैठा है, यहां ऐसा बैठा है, दरवाजा मत खोलना। जरा सोचो, जिसने ऐसा किया होगा वहां का पुजारी कितना अधर्मी रहा होगा, कितना अन्यायी रहा होगा, कितनी बड़ी धन संपदा तो समाज के लोग नहीं छिपा छिपा के रखते, वे दान धर्म करने लग जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में इतनी बड़ी संपदा रही, फिर भी मंदिर के आसपास का बहुत बड़ा कल्याण भी नहीं किया गया कि बहुत बड़े ऐसे कार्य कर दिए गए हों, बहुत विद्यालय बना दिए गए हों, धर्मशालाएं बना दी गए हों, सड़कें बनवा दी गई हों, अस्पताल बनवा दिए गए हों। इस तरह की संपदा की रक्षा करते चले आ रहे हैं, गाड़े चले आ रहे हैं, चूहों की सामान इकट्ठा करते चले जाओ, वो खाने को मिले या ना मिले। इस तरह के एक दो मठ नहीं हैं, अनेकों मठ मंदिर हैं जहां पर अकूत संपदा है, मगर फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी हुई। जितना मिल जाए उतना अर्जन करते चले जाते हैं। बड़े बड़े धर्माधिकारी जिसके पास आ गया वह केवल धनवानों को पकड़ना चाहते हैं। मैं नहीं कहता धनवानों से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, मगर अगर पहला कदम आपका उठे तो गरीबों की ओर उठे।
आज भक्ति मानव कल्याण संगठन यही कार्य कर रहा है। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ 90% असमर्थ, असहाय, गरीब जिन तबकों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें यह आज चेतना देकर के सम्मान के साथ समाज के बीच खड़ा किया जा रहा है। कृष्ण भगवान की जय। वही कार्यकर्ता जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, वही कार्यकर्ता अच्छे अच्छे सामर्थ्यवान वाले लोगों को दिशा प्रदान कर रहे हैं। शक्ति सबके अंदर है, मगर आज उन्हें देखने की क्षमता ही किसी की नहीं है। कोई देखना ही नहीं चाहता कि एक गरीब किस तरह गरीबी का जीवन जी रहा है, किस तरह दयनीयता का जीवन जी रहा है, कितना असमर्थ और असहाय है। उनके घरों में जाकर देखो। यह चेतना शक्ति हो तो सोचो। मैं शंकराचार्यों से भी कहता हूं, धर्माधिकारियों से भी कहता हूं कि एक बार गरीबों के घरों की जाकर के सोच करके देखो कि किस तरह फटेहाल जीवन जीते हैं। किस तरह अगर छप्पर बरसात में उड़ जाता है तो उन्हें छप्पर बनाने के लिए उनके पास 100 रुपए जेब में नहीं है। बच्चों को फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर बीमार बच्चा हो गया तो इलाज इसलिए नहीं करा सकते कि जेब में 1 रुपया नहीं है। अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई, छोटी मोटी जो खेती है उसे भी बेच के लगा देते हैं। उनके दर्द को एक बार देख करके देखो, तुम्हारी तरंगे बरबस जोर बढ़ने लगेंगी। अगर देखना ही नहीं चाहोगे तो कभी उनके लिए कार्य नहीं कर सकोगे। आज नशे में पूरा समाज लिप्त होता जा रहा है। उन बहन बेटियों के पास जाकर के देखो जिनके पति नशा करते हैं, कितना दयनीयता का जीवन जीती है। उन बच्चों से मिलो जिनके पिता नशा करते हैं, कितना डर करके जीवन जीते हैं, कितनी परेशानियों से जीवन जीते हैं कि वह अपनी कमाई पूरे नशे में उड़ा रहे हैं और बच्चों के लिए खाने के लिए घर में एक दाना नहीं होता है। किसी बेटी की शादी होती है, 1 महीने बाद ही उसको तलाक हो जाता है। इसलिए पति नशा करता है, मार के रात को निकाल देता है, गालियां देता है, अपमानित करता है। उस दर्द को समाज देखना नहीं चाहता। धिक्कार है ऐसे धर्माधिकारियों को, ऐसे राजनेताओं को जो अपने देश की मानवता को ही दिशा नहीं दे पा रहे। एक बार आगे आना ही होगा। अगर नहीं आए तो मैंने इसी धरती पर मैं स्वतः कह रहा हूं, मैं वह चुनौती पेश करने आया हूं। उस सत्य को एक न एक दिन इस तरह उजागर करूंगा कि अनेकों धर्म प्रमुखों के सिंहासन डोल जाएंगे। भगवान की जय। यह सब चक्र चल पड़ा है और चलता रहेगा। मैं समाज का भी आह्वान करता हूं कि खुली आंखों से मेरे संगठन पर भी सोधी प्रोति रखो। मीडिया का भी आह्वान करता हूं कि मेरे संगठन की कमियों को उजागर करो। मेरे जीवन की अगर कोई कमियां, जब से मैंने इन वस्त्रों को धारण किया, अगर एक भी कमी है तो उसे उजागर करो। एक भी कमी मैं सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। मैंने बाहर कहा कि मेरा रोम रोम, तब से मैंने इस शरीर को तपाया है जन कल्याण के लिए। अगर सत्य का एहसास करना है तो एक योग में इलेक्ट्रिक क्षमता क्या होती है, जो मैं चेतना तरंगों की बात करता हूं। मेरी बच्चियां, मेरी पत्नी बैठी हुई है और कुछ शिष्य बैठे हुए हैं। उन्हें पूछें कि जब मेरी इच्छा के विरुद्ध मैं ध्यान न दे पा रहा हूं, अगर कोई मेरे शरीर का स्पर्श भी कर लेता है तो जैसे 440 वोल्ट का करंट लगता है। 15-20 फीट दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी उस करंट के स्पार्क की आवाज सुनेगा कि जैसे कोई तारों को आपस में रगड़ दिया गया हो। पानी का गिलास भी मुझे पकड़ाने के पहले देने वाला सोचता है कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए। अलौकिक क्षमता, ऊर्जा होती है, आभा मंडल होता है। आप सभी के अंदर एक आभा मंडल है, मगर उसकी तरंगे सात्विक हैं, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। अंतर सिर्फ इतना है। बहुत बड़ी क्षमता शरीर के अंदर है, उसे जगाओ तो, कुंडलिनी चेतना को जगाओ तो। जितना जगा सकोगे उतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। मैं चमत्कार कभी ये बरबस आज इतने साल की यात्रा मैंने कभी नहीं कहा, मगर कभी कभार कुछ बिंदु ऐसे हो जाते हैं जहां हम निकल पड़ते हैं वह शब्द। और अगर आज काफी की नगरी से भी न कह सका तो मेरे जीवन को स्वतः धिक्कार होगा। आओ, या तो तुम दिखा दो या मैं सूक्ष्म शरीर को जागृत करके दिखा दूंगा। या तो तुम पर काया प्रवेश करके दिखा दो या तो मैं पर काया प्रवेश करके दिखा दूंगा। या तो तुम एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान की जानकारी देकर दिखा दो, अगर न दिखा सके तो मैं दिखा दूंगा। भगवान तो की जय। एक आयोजन तो करो। धर्म कभी झुकने नहीं पाएगा। हिंदू धर्म में हमेशा क्षमताएं थी, क्षमताएं हैं और क्षमताएं रहेंगी। अन्यथा बड़े बड़े लोग, क्योंकि अगर मैं ना कह सका तो फिर और कौन कहेगा। कोई अपने आप को योगाचार्य कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बीज मंत्रों के माध्यम से समाज को लूट रहा है, कृपा वर्षा कर रहे हैं। अज्ञानता की चरम सीमाओं में डूबे हैं, कृपा वर्षा कर रहे हैं। जानते हैं उनके, चूंकि एक विचारधारा उनके दिमाग में है कि 125 करोड़ की जनता देश की
एक बार आएगा कि किसी शिविर में हमारे 1 लाख सदस्य आएंगे, अरे वो 1 लाख चले जाएंगे, दूसरे 1 लाख आ जाएंगे, फिर उनको लूटेंगे, वो 1 लाख चले जाएंगे, दूसरे 1 लाख आ जाएंगे, और जो 10-5% लोगों की उनकी भावनाओं के अनुसार सहज भाव से उनके काम हो जाएंगे, वो उनके जिंदगी भर के गुलाम बन जाएंगे। खूब आराम से देश को लूटा जा रहा है, मानवता को लूटा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग सजग हो। मैं नहीं कभी कहता कि आपकी छोटी मोटी कामनाएं पूर्ण हो जाएं तो बस आप एक कह दी, मैंने कहा इस रिश्ते को ही भुला दो, तुम भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का केवल रिश्ता जोड़ो। कोई लाभ तुम्हें मिल जाए तो ये मानो तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। माँ तो कण कण में मौजूद है, वह तो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहती है। हम लेने के लिए हाथ तो उधर बढ़ाएं। हाथ बढ़ाने का तात्पर्य हाथ फैला करके भीख मांगना नहीं, अपने आप को पात्र बनाना है। कुपात्र पर कर जीवन जीने की अपेक्षा जीवन को नष्ट कर देना श्रेष्ठ होगा। मैंने स्वतः आपके गुरु ने कभी भी जीवन में उस परम सत्ता से कभी कुछ ऐसा नहीं मांगा जिसकी पात्रता मेरे जीवन में न हो। मैंने परम सत्ता से मांगा है कि मुझे कभी भी वह प्राप्त ना हो जिसकी पात्रता मेरे अंदर ना हो। अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो प्राप्त करने का कर्म मुझसे कराओ, चाहे एक नहीं अनेकों जन्म जीना पड़े। अगर एक कोई बच्चा 5 फीट की छलांग नहीं लगाएगा, 1 फीट की छलांग नहीं लगाएगा, तो उसके सामने कभी कोई 2 फीट 4 फीट की नाली आ जाएगी तो कभी भी छलांग नहीं लगा सकेगा। क्षमताएं अलौकिक हैं। एक व्यक्ति से कह दो 2 फीट की छलांग लगा तो नहीं लगा पाता। यही शरीर लिए हुए अनेकों लोग 25-25, 30-30 फीट की छलांग लगा देते हैं। तो शरीर के अंदर सब कुछ सामर्थ्य है, और जिस दिन वह सतोगुणी सामर्थ्य को तुम समझने में सफल हो गए, बहुत सरल मार्ग है, बहुत सहज मार्ग है, उस दिन बढ़ने लगोगे तो ना तो तुम्हें कोई योगाचार ठग सकेगा, ना बीज मंत्र वाले ठग सकेंगे, ना कृपा वर्षा वाले, ना प्रकार के जो कहते हैं कि पर्स काले पर्स ले आओ और काले पर्स खोल लोगे पूरी धन संपदा तुम्हारे अंदर चली जाएगी। अगर काले पर्स दे करके तो फिर मैं कार्यक्रम उनसे कह दूंगा कि आओ मेरे साथ, मैं हर गरीबों गांव में गरीबों को काले पर्स अपने संगठन से दिला दूंगा, तुम उनके काले पर्स भर दो। अगर है पात्रता तो मैं चुनौती देता हूं कि आओ उस सत्य को समाज के सामने दिखाओ, अंततः समाज को ठगना बंद करो। एक नहीं अनेकों इस तरह की संस्थाएं हैं, धीरे धीरे उनके रास्ते अवश्य उजागर होंगे। माँ की कृपा है, वह कृपा से सहित भाव से उजागर होते चले जाएंगे। मैं आज 25 साल पहले जो भाषा बोलता था, आज भी मेरी भाषा है, भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो मेरे विचार तब थे वही विचार आज हैं। समाज को जागना ही पड़ेगा। मैंने समाज को एक नहीं सैकड़ों घटनाओं की जानकारी दी है, एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान की जानकारी दी है, अनेकों क्षेत्रों की जानकारी दी है। असाध्य से असाध्य रोगियों को देखते देखते थे वो सब प्रमाण। 8 यज्ञ जब तक मैंने समाज के बीच, अगर मैं 108 महाशक्ति यज्ञों के क्रम में मैंने 8 यज्ञ समाज के बीच अनुभव के लिए दिए थे। मैंने अपना एक एक कदम समाज में प्रामाणिकता से उठाया है। मैंने कहा था कि अगर मेरे किसी एक यज्ञ में भी बरसात ना हो तो मान लेना मेरे अंदर पात्रता नहीं है, और मैं समाज के बीच अपने आप को अलग एक स्थान में ले जाऊंगा और पूरा साधनारत रहूंगा जब तक वह पात्रता मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगी। जादूगरी चमत्कार दिखा देना हर एक के बस में है, मगर प्रकट सत्ता को अपने अनुसार मोड़ना यह सिर्फ चेतनावान योगी ही कर सकता है। जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये मर जाएगा, घर ले जाओ, उन्हें मात्र यज्ञ स्थलों में 10-15 फीट दूर बैठा करके कोई तंत्र मंत्र का कार्य नहीं किया। मैं कभी तंत्र मंत्र पर कभी कार्य नहीं करता, मैं मां की ऊर्जा से लाभान्वित करता हूं। दूर बैठ करके कोई मैंने स्पर्श नहीं किया, और ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया। मेडिकल साइंस को चुनौती देकर डॉक्टरों ने उनका परीक्षण करके, मैंने कहा अगर मैं इस मार्ग में आ जाऊंगा तो समाज देखता रह जाएगा कि आज जो इतने परीक्षण कराए जाते हैं, समाज बीच कहे जाते हैं, उनसे सैकड़ों गुना ज्यादा लाभ मैं समाज को दे चुका हूं, और फिर समाज में एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। आज अनेकों जगहों पर अगर मैं यहां भी आता हूं तो आने के बाद मेरे द्वारा कभी ऐसा नहीं होता कि मैं समाज को उद्योगपतियों के पास जाता हूं कि आ जाओ हमारे ऐसा सहयोग कर दो, ऐसा सहयोग कर दो। एक भी व्यक्ति से, सिंगल 1% से मैं कभी भी, जब तक मेरा सूर संपन्न नहीं हो जाता तब तक मैं एक भी व्यक्ति को मिलने का समय 1 मिनट का नहीं देता। मैं आकर आप लोगों का कल्याण हो उसके लिए ध्यान साधना में अपने आप को रत रखता हूं। आश्रम से जब कहीं किसी शिविर की घोषणा करता हूं, साल में 2 या 3 शिविर मेरे द्वारा दिए जाते हैं। उन शिविरों के महीनों पहले से मेरे साधनात्मक क्रम प्रारंभ हो जाते हैं कि आपको ऊर्जा दे सकूं, आपको सद्विचार दे सकूं, आपको सत्पथ पर कुछ और बढ़ा सकूं। आपके अंदर अगर थोड़ी पात्रता है तो उस पात्रता से कहीं ज्यादा आपको अपनी ऊर्जा, अपनी तप की चेतना तरंगों से परिपूर्ण कर सकूं। और उसी का परिणाम है जो आज समाज आगे बढ़ रहा है। एक एक दिन में मेरे आश्रम में जहां अखंड मां का गुणगान चल रहा है, पिछले 18 वर्षों से अनवरत दुर्गा चालीसा का पाठ अनंत काल के लिए चल रहा है,
उसी गुणगान को देश के लाखों कार्यकर्ता, स्वयंसेवी कार्यकर्ता घरों घरों में जा जाकर के, कहीं 5 घंटे, कहीं 24 घंटे का अनुष्ठान अगर देखा जाए तो आज वर्तमान समय में विश्व की एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो संगठन कार्य कर रहा है नफे मान से मुक्त चरित्रवान समाज बनाने का, दुर्गा चालीसा पाठों के आयोजन करने का। एक एक दिन में हजारों हजारों स्थानों पर दुर्गा चालीसा के पाठ हो रहे हैं, मां की आरतियां कार्यकर्ता करा रहे हैं। मैंने कहा है, ऊंच पर खड़े लोगों को पता ही नहीं कि नीचे नीचे सत्य का धरातल किस तरह अपनी नींव को जमाता जा रहा है। मैंने कहा, जिस तरह लोगों को पता ही नहीं चला कि कब अधर्म हमारे ऊपर हावी हो गया, इसलिए मैंने कहा है कि अधर्म को अब पता नहीं चलेगा कि कब धर्म ने उनसे, अधर्मियों से सत्ता छीन ली। भगवान की जय। मगर एक लंबी यात्रा भी तय करने की जरूरत है, सच्चाई ईमानदारी के साथ, चरित्रवान बन करके। कम से कम हर पल अपने आप को, स्वयं को धोखा मत दो। एक संकल्प ले लो, जीवन रहे ना रहे, हम भूखे रह लें, मगर हम गलत रास्ता मत तय करें, अनित्य अन्याय अधर्म का रास्ता न तय करें, चरित्रहीनता का रास्ता मत तय करें। नहीं, समाज में सब कुछ इस तरह चलता चला जाएगा। आज कहते हैं बच्चों को जो अय्यासी करते हैं, गलत कार्य करते हैं, कोई बलात्कार कर उनको फांसी पे लटका दो। कितने बच्चों को फांसी पे लटकाओगे? कानून बना देने से कभी जुर्म खत्म नहीं होते। अगर जुर्म को खत्म करना है तो जुर्म की जड़ों में जाकर के उन्हें ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो जुर्म कर ही ना सके। समाज को यदि नफे मान से मुक्त करा दिया जाए, उन्हें बच्चों को चरित्रवान बना दिया जाए, उन्हें संकल्प कराया जाए कि चरित्रवान बढ़ करके ब्रह्मचर्य की शक्ति तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उनका लगाव उधर जोड़ दिया जाए, तो अधर्मी वो बनेंगे ही नहीं, चरित्रहीनता वो करेंगे ही नहीं। मगर आज सोच इस दिशा में नहीं जाती। धिक्कार है आज देश को, देश के राजनेताओं को, कि आज देश में कह रहे हैं कि समाज चरित्रवान बन जाए, कोई अपराध न करे। अरे असली अपराधी तो तुम हो जो नशे का व्यवसाय करते हो, जगह जगह ठेके देकर शराब बंटवा रहे हो, देश को शराबी बना रहे हो, भांग के ठेके दे रहे हो, शराब के ठेके दे रहे हो। और देशवासियों से चाहते हो चरित्रवान बनो। होना तो चाहिए ऐसे ठेके देने वाले राजसत्ताओं को फांसी पे लटकाना चाहिए, जो समाज को जहर बेच रहे हैं। अगर कोई शराब न पिए तो अपने घर में जाके पत्नियों को क्यों मारेगा? वह ईमानदारी से जो पैसा कमाएगा घर में खर्च करेगा कि नहीं करेगा? मोदी जी पूछते हैं कि नशा मुक्त के लिए हमें सलाह दो। क्या भैया हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हो? क्यों नहीं एक निर्णय ले लेते हो? सबसे बड़ी सलाह यही है कि अगर कर सकते हो तो देश में नशे के जितने ठेके उन्हें बंद करा दो। सबसे बड़ी सलाह यही है। भगवान की जय। इससे बड़ी सलाह और दूसरी हो ही नहीं सकती। अगर देश का खजाना कम पड़े तो इस देश वाली बहुत दिलदार हैं। इस देश के लोगों ने देखते देखते बड़े बड़े आश्रम खड़े कर दिए, वैभवशाली भवन बनवा दिए। यह देश की जनता नशा मुक्त टैक्स देने के लिए तैयार है। भगवान की जय। जितनी आमदनी आपकी नफा बेचने से होती है उससे दुगना टैक्स आप लगा दो, जनता हंसते हंसते दे देगी। महिलाएं अपने जेवर बेच के दे देंगी, बच्चे अपने जेब के मिले खर्च को बचा करके दे देंगे। आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा, मगर यह देश खुशहाल बन जाएगा। देश 50% अपराधों से सहज भाव से मुक्त हो जाएगा। अगर इस तरह अगर नफा मुक्त नहीं किया गया तो कितनी योजनाएं चला लो, इससे बहुत कभी भी सुधार नहीं हो सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन
वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो
निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां